अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरा नाम मुंज़िर वकास है और आप मुझे बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल या बिज़नेस स्कूल फेसबुक पेज के थ्रू देख रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गंदम की गहाई का मौसम चल रहा है। अमूमन जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं वो घरों में गंदम लाते हैं या हम पैसे दे के गंदम ख़रीदते हैं और उसको घर में लाते हैं साल भर के लिए स्टोर करने के लिए, ताकि हम पूरा साल जो है हमें आटे की या गंदम की कमी का सामना ना करना पड़े। लेकिन बाज़ औक़ात हम गंदम जो स्टोर करते हैं, हमारा तरीक़ाकार वो मुनासिब नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारी गंदम जो है हमारी वेस्ट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है और हमारा पैसा भी ज़ाया हो जाता है। और यही वजह है कि हमने साल के हिसाब से गंदम रखी होती है। अब तो वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से 25 मन से ज़्यादा हम गंदम स्टोर नहीं कर सकते। हमने साल के हिसाब से गंदम रखी होती है, लेकिन वो जब ख़राब हो जाती है तो आखिरी जब सीज़न चल रहा होता है तो हमें या तो ख़रीदनी पड़ती है गंदम या आटा बाज़ारी ख़रीदना पड़ता है या इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स शेयर करने जा रहा हूँ जिस तरह से आप अगर गंदम को स्टोर करते हैं तो आपकी गंदम ख़राब नहीं होगी। ये रिसर्च है डॉक्टर शौकत अली साहब की, जो माहिर तौसीर ज़राअत फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। आम तौर पर गंदम घर में खाने के लिए या बीज बनाने के लिए घरों में ला के हम भड़ोलों में रख के स्टोर कर लेते हैं। अब अमूमन क्या होता है कि भड़ोलों में हशरातुल अर्ज़ वगैरह जो है, बाकी जो कीड़े मकोड़े हैं, वो गंदम पे हमलावर हो जाते हैं और गंदम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर मुनासिब तरीके से गंदम को स्टोर ना किया जाए तो ये गंदम का 10 से 18% तक ज़ाया कर सकते हैं। अगर आपने 100 मन गंदम स्टोर की है तो उसमें से 10 से 18 मन तक गंदम जो है आपकी ख़राब हो सकती है अगर आप उसको मुनासिब तरीके से स्टोर नहीं करेंगे। तो आपने करना क्या है कि गंदम को घर लाना है और उसके बाद उसको कम अज़ कम 3 दिन तक आपने धूप लगवानी है, ताकि उसमें जितनी भी नमी है वो निकल जाए। अगर गंदम में नमी ज़्यादा होगी तो कीड़े और फफूंदी लगने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हम गंदम की गोलियाँ रखते हैं भड़ोले में, तो हमें कितनी गोलियां रखनी चाहिए ये भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरह रखनी चाहिए। अमूमी तरीक़ाकार हमारा काफ़ी गलत है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें गंदम में कितनी गोलियां रखनी चाहिए। अब हमने क्या करना है कि भड़ोले को अच्छी तरह से साफ़ करना है, गंदम उसमें सारी डाल देनी है एक दफ़ा ही। उसके बाद हमने बाज़ार से गोलियाँ ले लेनी हैं, जो गंदम वाली गोलियाँ होती हैं। इन गोलियों में एल्युमिनियम फास्फाइड होता है, जो कि एक जहर तरह की चीज़ होती है, वो कीड़े मकोड़ों को मार देता है। और इसकी मिकदार जो है वो जहन में रख लें कि 8 मन गंदम के लिए एक गोली काफ़ी है। एक गोली 8 मन गंदम के लिए। तो जैसा कि 25 मन गंदम गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, तो 25 मन में आप 3 गोलियाँ रखें तो काफ़ी होगा। इसी हिसाब से हर 8 मन के हिसाब से गोलियाँ बढ़ाते जाएँ। 16 मन है तो 2 गोलियाँ रख लें, 24 या 25 मन है तो 3 गोलियाँ काफ़ी होंगी। इससे ज़्यादा गोलियों की तादाद मिकदार मत बढ़ाएं, वरना इससे भी नुकसान के खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक ये भी सवाल पैदा होता है कि गंदम में गोलियां रखनी किस तरह से हैं, भड़ोले में किस तरह से गोलियां रखनी है। अमूमी तौर पे हम क्या करते हैं कि एक पोटली बनाते हैं और उस कपड़े की पोटली, उस पोटली में हम गोलियां डाल देते हैं। एक पोटली नीचे रख देते हैं एंड पे, ऊपर से गंदम डालते हैं, ऊपर फिर पोटली, ऊपर फिर गंदम, ऊपर फिर पोटली। और एट द एंड जब भड़ोला भर जाता है तो हम ऊपर से गंदम की गोलियाँ वैसे ही दानों के अंदर दबा देते हैं। ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात गौर से सुन लें कि आपने पोटली में गोलियों को हरगिज़ नहीं बांधना, बल्कि आपने किसी खुली बर्तन में, जैसा कि चाय वाला कप या प्याली होगी, उसमें आपने गोलियां डाल के वो रख देनी है। और बर्तन को ऊपर से आपने खुला छोड़ देना है, ऊपर से उसको ढकना नहीं है, ताकि उसके अंदर से जो गैस निकल रही है कम से कम वो अपना काम दिखा सके। गंदम की नमी के साथ रिएक्शन करके एक ख़ास तरह की गैस पैदा करती है, फास्फीन उसे कहते हैं। तो अगर आप उसको ढक के रख देंगे या पोटली में बांध के रख देंगे तो जो नमी होगी वो सारी कपड़ा जज़ब करता जाएगा। जब गोलियों तक नमी नहीं पहुंचेगी तो वो रिएक्शन नहीं करेंगी, वो गैस ठीक तरह से पैदा नहीं करेंगी। और जब वो गैस पैदा नहीं होगी, सही तरह से पैदा नहीं होगी, तो जो कीड़े मकोड़े हशरात हैं वो ठीक से मरेंगे नहीं उनका नुकसान नहीं होगा, तो वो गंदम का नुकसान करेंगे। और आपको गोलियां दबानी नहीं है उसके अंदर, गंदम के अंदर, बल्कि जब आपने भड़ोला भर लेना है तो उसके ऊपर आपने वो बर्तन रख देना है और बर्तन में आपने गोलियां डाल देनी है। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी जो इस चीज़ से रिलेट करते हैं कि अब इतना 25 मन का भड़ोला भरा हुआ है
तो वो गैस एंड तक कैसे पहुंचेगी, नीचे वाले दानों तक कैसे पहुंचेगी? हमने तो ऊपर ऊपर ही रख दी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो गैस होती है, ये जो गोलियाँ होती हैं, इनमें से जो गैस निकलती है ये अपने इर्द गिर्द 15 फुट तक गंदम अगर है तो ये वहाँ तक पहुँच के अपना असर दिखा सकती है। 15 फुट नीचे, 15 फुट ऊपर, आसपास हर तरफ 15 फुट तक इसका असर जाता है। तो 15 फुट का भड़ोला अगर है तो उसके ऊपर आप रख दें तो ये काम करेगी। यहाँ पे एक और बात काबिल गौर है कि जब गैस निकल जाती है तो गोलियाँ राख बन जाती हैं। अब अगर आपने किसी बर्तन में रखा होगा तो वो राख उसी बर्तन में होगी, आप उसको उठा के जाके कहीं फेंक देंगे। लेकिन अगर आपने उनको गंदम में दबाया हुआ था तो वो राख भी गंदम में मिक्स हो जाएगी। अब चूँकि वो जहर है, गैस का इतना असर नहीं होगा, वो सिर्फ कीड़ों को ही मारेगी, लेकिन वो राख भी अगर अंदर ही मिल गई तो वो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात हम गंदम खाते हैं, वैसे तो नहीं, गंदम से भी पेट का दर्द और इस तरह के मसाइल आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात पुरानी गंदम से भी आ जाते हैं। आपका पेट ख़राब हो जाता है, पेचस लग जाते हैं, हाजमा ख़राब हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि हमने जो गोलियाँ रखी थी वो जहरीली थी और उनका असर भी उसके अंदर शामिल हो जाता है। अच्छा, अब आपने मुकम्मल तौर पे कर लिया, उसके बाद हम भड़ोले को हवा बंद कर देंगे। बिल्कुल उसमें हवा नहीं जानी चाहिए गोलियां शामिल करने के बाद। आप उसके जो दरवाजे वगैरह हैं जहाँ से हमने गंदम डाली वो अच्छी तरह से बंद कर दें और उसको आटे की लेवी के साथ ऊपर से बंद कर दें, या कोशिश करें मिट्टी में गोबर मिला के आप वो भी साइडों पर लगा सकते हैं। बिल्कुल उसमें ना हवा जानी चाहिए और ना उसमें से हवा निकलनी चाहिए, तभी जो अंदर की गैसें हैं उन गोलियों से निकल रही वो अपना असल काम दिखाएंगी और जितने भी कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे होंगे उनको वो ख़त्म कर देगी। लेकिन अगर गैस ही निकलती रहेगी, लीक होती रहेगी, तो कीड़ों मकोड़ों का कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि हम गोलियां रखने के बावजूद भी हमारे दाने अक्सर ख़राब हो जाते हैं। अब जब आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया है, 2 हफ्ते तक आपने इसको सील बंद रखना है। 2 हफ्ते के बाद आप भड़ोले को खोल देंगे ताकि उसमें से जितनी भी जहरीली गैसें हैं वो निकल जाएं। 2 दिन तक खुला रहने दें और उसके बाद गंदम को निकालें जो आपने यूज़ करनी है, जितनी इस्तेमाल करनी है, और उसको भी फिर 2 दिन धूप लगवाएं, उसको साफ़ सुफ करके फिर पिसवाएं ताकि उसके अंदर जितनी भी जहरीली असरात हैं वो ख़त्म हो सके। अब एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी सुनते जाइएगा, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करते हैं कि गोलियां रखनी कब चाहिए। अमूमन हम ये करते हैं कि जैसे ही हमने गंदम डाली, अभी सीज़न चल रहा है अप्रैल में और मई में, ये 2 महीनों में ज़्यादातर गंदम घरों में आती है और हम उनको भड़ोलों में रख लेते हैं और साथ ही हम जो है गोलियाँ भी डाल देते हैं। तो इसमें इतना असर नहीं करती गोलियाँ। असल नमी तब होती है जब बारिशों का सीज़न होता है। इस दफ़ा तो खैर मई में भी काफ़ी बारिशें हो रही हैं, लेकिन अमूमन जून जुलाई में जाके ज़्यादा बारिशें होती हैं। यही वजह है कि नमी पैदा होती है। जब नमी पैदा होती है तो फिर ही जो सुसरी और कीड़े मकोड़े ये फिर से मुतहर्रक होना शुरू हो जाते हैं। तो आप गोलियाँ रखें जुलाई के महीने में। अगर आपने अभी अप्रैल मई में रखी हैं तो वो 15 दिन अपना असर दिखाएंगी और कीड़े मकोड़ों को ख़त्म कर देंगे। लेकिन जैसे जुलाई में दोबारा नमी आएगी तो कीड़े मकोड़े फिर से बनना शुरू हो जाएंगे, सुसरी फिर से मुतहर्रक हो जाएगी। लिहाजा आप अभी बेशक गोलियां ना रखें, आप जुलाई के महीने में जब बारिशों का सीज़न आए तब गोलियां लाजमी रखें और उसके बाद वही प्रोसेस करें, उसको सील बंद कर दें, 15 दिन के बाद खोल लें, फिर 2 दिन तक हवा लगने दें। इस प्रोसेस से क्या होगा कि जब उस सीज़न में टॉप सीज़न होता है कीड़े मकोड़ों का, हशरातुल अर्ज़ का, उसमें फलने फूलने का, वहाँ पे जब उनको साथ ही कवर कर लिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, तो ना तो अपनी अफजाइश कर पाएंगे और ना ही मज़ीद बढ़ पाएंगे, जिससे वो गंदम के दानों का ज़्यादा नुकसान भी नहीं कर पाएंगे। तो इन तरीक़ाकार पे आप अमल कीजिएगा। ये बहुत ही कारआमद तरीक़ाकार है और रिसर्च से साबित शुदा है। पुराने तरीक़ाकार को छोड़िए, जो सही तरीक़ाकार है इससे आप अपनी गंदम भी बचा सकेंगे और बेहतरीन तरीके से आप उसको महफूज कर पाएंगे, ज़्यादा अरसे तक के लिए महफूज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद है। पसंद है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी की गंदम भी जो है वो ज़ाया ना होने पाए और वो आटे के बहरान का शिकार ना हो। अगर एक बंदे का 10-12 मन वेस्ट हो रहा है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं पूरे मुल्क का कितना नुकसान होगा अगर हर बंदे के इतने वेस्ट हो रहा होता है। लिहाजा इसको सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।